हाय एवरीवन, अगर आप भी लाखों बच्चों की तरह जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर एग्जाम को क्रैक करने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो हम लेके आए हैं आप सभी के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स फॉर सब इंस्पेक्टर एग्जाम। हमारा फ्री ऑनलाइन कोर्स का बैच ज्वाइन करने के लिए इंस्टॉल करें जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। ये हमारी ऐप का लोगो है। इस ऐप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल, मैं आपको यहां बताता हूं, आपको सिंपल ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे बैच पे क्लिक करना है। बैच पे क्लिक करने के बाद प्लस आइकन पे क्लिक करना है और जैसे आप प्लस आइकन पे क्लिक करोगे यहां आपको बैच को डालना है जेकेपीएसआई। जैसे आप डालोगे जेकेपीएसआई उसके बाद आपको ओके कर देना है और आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी और उसके बाद आप हमारे फ्री जेकेपीएसआई वाले बैच में ऐड हो जाओगे। ऑलराइट, थैंक यू। हाय गाइस, हेलो एवरीवन। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। ठीक है, जैसे कि आप मेरे पीछे बोर्ड के ऊपर भी देख रहे होंगे कि आज हम कंप्यूटर का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि हमारी जो टीम ने ऑलरेडी सिलेबस अलग अलग टॉपिक पे शुरू कर दिया हुआ है। ठीक है, आज मैं आपको कंप्यूटर का सिलेबस शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, सो गाइस, हमारा जो कंप्यूटर का सिलेबस रहने वाला है वो A to Z इतना कवर अप करवाएंगे। ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हर एक चीज करवाई जाएगी ताकि आप कोई भी एग्जाम, चाहे वो स्टेट लेवल का चाहे वो सेंटर लेवल का, किसी भी एग्जाम को सिर्फ यही सिलेबस पढ़ के आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि जेकेएसएसबी आए दिन नए नए पोस्टें निकाल रही है। हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग फील्ड में आपकी पोस्टें निकाल रही है। ठीक है, बट अगर आप उसका सिलेबस भी देखो ना तो कहीं ना कहीं हर एक पोस्ट में कंप्यूटर का अलग से सिलेबस दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सभी को पता है कि जो हमारा इंडिया है आजकल वैसे भी डिजिटल हो रहा है, तो उसी के साथ साथ उसकी डिजिटल नॉलेज चेक करने के लिए, ठीक है, हर एक काम जो है वो कंप्यूटर के ऊपर है। तो जितनी भी जेकेएसएसबी पोस्टें निकाल रहा है वो सारी की सारी क्या हो रही हैं, आपकी कहीं ना कहीं कंप्यूटर से रिलेट करती हैं। तो वो कंप्यूटर का सिलेबस भी एड ऑन करता है। चाहे आप अकाउंट असिस्टेंट की बात करें, 30 मार्क्स का अलग से कंप्यूटर सेक्शन पूछा हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ या तो 30 नंबर का, या तो 20 का, या तो 15 का सिलेबस आ ही रहा है हर अलग अलग पोस्टों में। ठीक है, जो भी आपकी ऑफिसर रैंक की या कुछ भी छोटी मोटी कोई भी एग्जाम्पल कोई भी पोस्ट है ना, उसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर का सिलेबस एड ऑन हो रहा है। ठीक है, तो बट हमारा जो मेन मोटिव, जो मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है सिलेबस कंप्यूटर का, हम क्या करेंगे कि आपको एक ही बार में ऐसे नोट्स तैयार करवा देंगे। ठीक है, जिसमें बेसिक से लेके कंप्यूटर के सी से लेके हर एक चीज आपको यहां पे कंप्लीट करवा दी जाएगी। ठीक है, ताकि आपको एक बार पढ़ने के बाद आपको दूसरी बार जब दूसरा पेपर क्वालिफाई करना हो तो आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े। एक ही बार आप डिटेल में सब कुछ पढ़ लेंगे ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चाहे पेपर स्टेट का हो चाहे हो सेंटर का, कोई भी कहीं से भी पेपर आ जाए, आपका कोई भी नंबर ना छूटे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा जो कंप्यूटर सिलेबस है भाई, ये किस किस पेपर्स को करेगा। जैसे कि आप अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस का जो भी आ रहा है, ठीक है, फाइनेंस का अकाउंट असिस्टेंट जो आ रहा है, देन उसके बाद पटवारी का जो अभी सिलेबस निकल रहा है। ठीक है, पटवारी की जो भी पोस्टें डिक्लेयर हुई हैं उसके लिए भी ये मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपके जूनियर असिस्टेंट के जो पेपर आ रहे हैं उसमें भी आई थिंक 15 या 20 नंबर का कंप्यूटर सेक्शन अलग से एड ऑन है। ठीक है, या फिर जेकेएसएसबी के सारे एग्जाम जिसमें कंप्यूटर पूछा हुआ है, सभी के सभी उन एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, या फिर सेंटर लेवल की अगर आप बात देखो तो चाहे आप बैंकिंग के लिए ले लो, ठीक है, एसएससी के लिए, चाहे कि बेशक वो जीएस में एसएससी 25 नंबर देता है, लेकिन फिर भी वो 25 नंबर में 3-4 नंबर कंप्यूटर सेक्शन के आते ही आते हैं। क्योंकि आपको पता है डिजिटल आजकल के जो लाइफ है वो होगी हुई है, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन बड़ी बात नहीं है कि वो कंप्यूटर के क्वेश्चन 3-4 डाल ले 25 के बीच में। ठीक है, तो जेकेपी इसमें भी क्वेश्चन कंप्यूटर के अड़ जाते हैं जीएस स्पेशल में। जैसे कि आपको पता होगा 40 या 60 नंबर की अगर आपकी जीके है तो उसमें से 7-8 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी एग्जाम को ये करेगा, क्रैक करेगा। ठीक है, इन सभी एग्जाम के लिए आपका मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है।
या फिर और भी कोई यहाँ पे अगर आप मैंने मेंशन किया हो जिसमें सिलेबस कंप्यूटर का सिलेबस इंक्लूड होगा, उसके लिए मोर देन सफिशिएंट रहने वाला है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपका सिलेबस है ना वो क्या होगा कि आपको यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हर एक चीज पढ़ा दी जाएगी, जिससे आपको कोई भी एग्जाम देना हो सिर्फ यहाँ से अपने नोट्स को एक बार तैयार करो, जब भी आपने एग्जाम देना है उसी नोट्स को रिवाइज करो और वहीं से पेपर 2 आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से तो आज की क्लास में हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हमने इस टॉपिक में कंप्यूटर के सिलेबस में करना क्या क्या है। ठीक है, मैं सिर्फ एक एग्जाम को लेके नहीं जाऊंगा, हर एक एग्जाम को लेके हर एक चीज, ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे टॉपिक इसी में से निकल जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम सिलेबस में जो कंप्यूटर के सिलेबस में करेंगे वो हम करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, सबसे पहले तो हम करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर ही आपके इसके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे, कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव्स कि उसका मेन मोटो क्या है, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज होती है, और कंप्यूटर के अंदर जो जो जिस जिस चीज के से कंप्यूटर बनता है वो हर एक चीज को डिटेल से हम पढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन कंपोनेंट के अंदर कहीं से भी आ जाए हम उसको आसानी से कर सकें। ठीक है, हर एक चीज यहां पे पूछी जाएगी। ठीक है, अगर मान लो कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव की बात कर दो, ठीक है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात कर लो। ठीक है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के अंदर होता क्या क्या है, एक तो इनपुट डिवाइस, एक तो आपका आ जाएगा सीपीयू, एक आता है आपका आउटपुट। ठीक है, ये इनपुट और आउटपुट ये अलग से हम टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स के हम ज्यादा मेन फोकस रखेंगे सीपीयू के ऊपर। ठीक है, ये सीपीयू होता क्या है, हालांकि आपको दिख रहा होगा जी कि जो आपके कंप्यूटर के साथ एक बड़ा सा बॉक्स लगा होता है उसी को सीपीयू बोलते हैं, बट ये आपको जो थिंकिंग है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सीपीयू जो होता है वो इसके अंदर भी कोई मेन पार्ट के इसका जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर ऐसी चिप लगी थी, खास करके उसी को बोलते हैं सीपीयू। उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, किस में पढ़ेंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, आप ये समझ लो, देख लो कि कंप्यूटर का सीपीयू, सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड लगा हुआ है, मदरबोर्ड के अंदर आईसी लगा हुआ है, आईसी किस चीज का बनता है, उसी को जिसको सीपीयू बोलते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो सारा का सारा हम पढ़ेंगे। यहां से बेसिक लेवल से शुरू होंगे, हर एक चीज पढ़ाई जाएगी आपको, ताकि आपका क्वेश्चन कोई भी कहीं से भी पूछ ले। बेटा फॉर एग्जाम्पल देख लो, क्लास 4 का पेपर देख लो, था वो 10th लेवल का, क्लास 4 का सबसे पहली लेवल जो आती है आपकी पोस्ट में। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके पेपर की टफनेस देखो ना तो हाई लेवल की आप टफनेस मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ क्या बयान करता है कि आपका जो कंपटीशन है वो बड़ा ही जबरदस्त हो गया हुआ है। ठीक है, इसलिए आपको एक बार सिलेबस इस तरह से पढ़ लो सारा कुछ डिटेल से, ताकि आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ाएंगे। पहला हो गया आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर। देन उसके बाद हम सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट। ठीक है, हर एक जितने भी आप एग्जाम देख लो कहीं ना कहीं मेमोरी यूनिट पूछता ही पूछता है कि बताओ कितने एमबी में कितनी केबीज होती हैं। ठीक है, एमबी केबी जो भी आजकल आप अपनी डिवाइस मोबाइल फोन में यूज करते हो ना स्टोरेज के लिए, उस मेमोरी के यूनिट्स कहां से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं, ए टू जेड हम अलग से लेक्चर पढ़ेंगे इसका मेमोरी यूनिट का, और अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, आप देख लो कि हम कितना लेवल डीप तक जाएंगे कि मेमोरी यूनिट के लिए हम अलग से टॉपिक, अलग से लेक्चर बनेंगे। ठीक है, देन उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका, अच्छा कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया, मेमोरी यूनिट हो गया, देन उसके बाद हम करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर कौन सा होता है, जिस मतलब कंप्यूटर का वो पार्ट जो टेंजेंशियल हो। टेंजेंशियल मतलब कि जिसको आप टच कर सको।
ठीक है, वही होते हैं आपके कंप्यूटर हार्डवेयर, जो आपको सामने कंप्यूटर के ऊपर दिख रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर के पार्ट्स, ठीक है, जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है, वो सारे के सारे कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आएंगे, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आएंगे तो कंप्यूटर हार्डवेयर को भी हम दो टाइप में कन्वर्ट कर लेंगे, एक होंगे इसके इंटरनल हार्डवेयर या इंटरनल पार्ट बोलो, एक होंगे आपके एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल का मतलब जो कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, कंप्यूटर जो आपका मेन जो आपका सीपीयू आप बोलते हो, बाहर जो बॉक्स है उसके अंदर एक एक पार्ट जो है ना वो सारे के सारे आपके इंटरनल पार्ट्स के अंदर आएंगे। एक्सटर्नल पार्ट में क्या आएगा, जो भी आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके आउटपुट डिवाइस हो गए या इनपुट डिवाइस हो गए, ये सारे के सारे हम किस में पढ़ते हैं, एक्सटर्नल में। या आपका मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये जितने भी हैं वो सारे के सारे आपके आएंगे एक्सटर्नल वाले में, ठीक है। इंटरनल वाले में जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, होते तो वो भी टेंजेंशियल हैं, ठीक है, तो उसको भी हम हार्डवेयर बोलते हैं। जो भी है आपका रैम रोम, ठीक है, वो सारा का सारा हम पढ़ेंगे इसमें किसमें, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर आ गया, देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बेटा सॉफ्टवेयर से आजकल तो हर एक दुनिया वाकिफ है कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। आप भी देख लो, मोबाइल में आप जो भी ऐप डाउनलोड करते हो उसी को सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। चाहे आपके कंप्यूटर के अंदर विंडो होगी, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जो भी जितने भी एप्स हैं ना जिसके माध्यम से कंप्यूटर वर्क करता है, ठीक है, वो सारे के सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आते हैं। आपका एंटीवायरस हो गया, ठीक है, जहां जितने भी आपके एप्स हैं जिसके ऊपर कंप्यूटर वर्क करता है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर वर्क करता है उसको बोलते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसमें ही हम हर एक चीज पढ़ेंगे, ठीक है, हर एक चीज डिटेल से बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएगी। देन उसके बाद आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हम आउटपुट और इनपुट डिवाइस को भी अच्छे से अलग से टॉपिक करके पढ़ लेंगे। वो किस में आएगा, कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इसको भी हम पढ़ेंगे अच्छे से किसमें, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। देन उसके बाद हम पढ़ लेंगे शॉर्टकट कीज, ठीक है। शॉर्टकट की भी हर बार एग्जाम में पूछ ही लेता है बेसिक, क्योंकि जिसमें भी आपका साइंस, जनरल साइंस या स्पेशल जीएस स्पेशल होती है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जिसमें हर एक टॉपिक मिक्स किया होता है, उसमें तो एक आधा क्वेश्चन शॉर्टकट कीज में से पूछ लेता है। जितनी भी आपकी शॉर्टकट की हैं, जितनी, ठीक है, बेसिक से लेके छोटी से और बड़ी से बड़ी, सारी की सारी हम पढ़ेंगे शॉर्टकट की के अंदर, ठीक है। शॉर्टकट की हमने पढ़ लिया। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे एमएस ऑफिस के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। एमएस ऑफिस के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, एमएस ऑफिस के अंदर ही आपका आ जाएगा एमएस वर्ड आ जाएगा, ठीक है, एमएस एक्सेल आ जाएगा, आपका एमएस पावर पॉइंट आ जाएगा। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है वो भी हम बता देंगे, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है कि जिससे आपको सिर्फ, अगर आपको किसी को निशान भी नहीं है ना, सिर्फ आप फाइल को देख के पता कर ले कि वो फाइल वर्ड की है, एक्सेल की है, पावर पॉइंट की है, ठीक है, उसी को बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन। फॉर एग्जांपल आपने कोई एमएस ऑफिस में कोई फाइल बना दी है, ठीक है, आपको पता नहीं है वर्ड की है, एक्सेल की है या पावर पॉइंट की है, आप क्या करोगे, फाइल को देखोगे, मान लो आपने फाइल का नाम कर दिया एबीसी करके सेव कर दिया, ठीक है। अगर तो वर्ड डॉक्यूमेंट वर्ड की होगी, एमएस वर्ड की होगी, तो वो क्या करेगा, abc.docx लिख देगा, ठीक है। यहीं से हमें पता चल जाता है कि ये जो फाइल है किसकी है, एमएस वर्ड की है, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग इनके पॉइंट है, इसको भी हम पढ़ेंगे किसमें, एमएस ऑफिस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे किसमें, एमएस ऑफिस में। देन उसके बाद आपका आ जाएगा इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट में आपके जितने भी
इंटरनेट ब्राउजर हैं, कहां से शुरू हुए कहां तक, www वगैरह हर एक चीज पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ नेटवर्किंग जो भी है आपके इसमें वो भी हम पढ़ेंगे। नेटवर्किंग मतलब जो भी आपके नेटवर्क हैं, लैन है, वैन है, ठीक है, जो भी है हर एक चीज आपकी डिटेल से पढ़ाई जाएगी आपको, ठीक है। या फिर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी आपको बेसिक जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो भी आपका यहाँ पे हमने मेंशन किया नहीं किया है वो भी इन सभी के टॉपिक के अंदर अंदर हर एक चीज आपकी इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब मेन आपको टॉपिक बता दिए जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको अच्छे से जो जो हम पढ़ाएंगे नोट्स तैयार कर लेने हैं। तो जो भी आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे से नोट्स बना लो, फिर आपको कभी भी कंप्यूटर को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कोई भी एग्जाम हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जिसमें कंप्यूटर आ रहा है उसमें हम हर एक चीज अच्छे से डिटेल से आपको यहां से एक बार पढ़ा दी जाएगी, ताकि कोई भी आप एग्जाम दो सिर्फ इसी को पढ़ लो एक बार तो आप आसानी से उस एग्जाम को क्रैक कर सको, ठीक है। तो ये रहेगा आपका सिलेबस, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक के ऊपर, ठीक है, मेन पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर हमने मेन फोकस रखना है। फिर हम आज करते हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है। इसकी हम करते हैं आज डेफिनेशन, मतलब कंप्यूटर के बारे में समझते हैं हम। हालांकि आजकल तो सभी को पता है होता क्या है, फिर भी हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि कंप्यूटर एक्चुअली में इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको बोलते क्या है, ठीक है। इसको लिख लो। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो, कंप्यूटर के बारे में आज पढ़ लेते हैं। सिर्फ इंट्रोडक्शन ही करेंगे हम, ठीक है, इसका कंप्यूटर का कि होता क्या है। बाकी मेन जो आपका मेन सिलेबस जो है वो आपकी नेक्स्ट क्लास से शुरू होने वाला है, ठीक है। दैट इज जो आपका फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, वो हम करेंगे कल ही करेंगे, ठीक है। आज सिर्फ हम मेन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कंप्यूटर का, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर, द वर्ड कंप्यूटर, ये जो वर्ड है ना कंप्यूटर, ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड जिसको बोलते हैं कंप्यूट, जिसको क्या बोलते हैं कंप्यूट, ठीक है। COMPUTE कंप्यूट, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स टू कैलकुलेट, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है कैलकुलेट करना, किसी चीज को कैलकुलेट करना। उसी वर्ड से कंप्यूट से मिलकर बना है हमारा क्या कंप्यूटर, ठीक है। अगर इसको अलग से हम डिफाइन करना चाहें तो क्या है कि इट इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस it is an electronic device that can perform it is an electronic device that can perform it is an electronic device that can perform arithmetic as well as लॉजिकल ऑपरेशन एट वेरी हाई स्पीड, ठीक है। कि कंप्यूटर क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक टाइप की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपके परफॉर्म करती है कौन से अर्थमेटिक के साथ साथ लॉजिकल ऑपरेशन को एट अ वेरी हाई स्पीड एज कंपेयर टू ह्यूमन, ठीक है। हमारे अगर कंपैरिजन की बात करें तो कंप्यूटर जो है बिल्कुल हाई स्पीड में अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करती है, ठीक है।
अर्थमेटिकल कौन से ऑपरेशन होते हैं, जो भी आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जो भी आपके मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस आते हैं, ठीक है, उसको बड़ी ही हाई स्पीड में एज कंपेयर टू ह्यूमन, ठीक है, बड़ी जल्दी से ऑपरेट करती है, उसको कैलकुलेट करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 2 6 5 4 3 3 2 मल्टीप्लाई 6 7 4 5, जब आप इसको जल्दी से करोगे ना, ठीक है, अगर आप जितनी भी जल्दी कर लोगे ना, फिर भी आप 1-2 मिनट तो ले ही लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी को कंप्यूटर के अंदर डाल लो, ठीक है, इसी को कंप्यूटर के अंदर डाल के सॉल्व करोगे, जैसे ही आप डालोगे वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज कंप्यूटर, कि जो आपके काम को जल्दी से आसान कर दे, हर एक काम को आसानी से कर दे एट अ वेरी हाई स्पीड। किसको? अर्थमेटिक, साथ ही साथ उसके लॉजिकल ऑपरेशंस को, ठीक है, इसी को बोलते हैं कंप्यूटर। देन अगर इसकी और भी अगर हम इसकी बेसिक सी एग्जांपल ले इसकी कि कंप्यूटर का काम क्या होता है, वो भी देख लो कि ये कंप्यूटर क्या करता है कि आपके रॉ डाटा को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। रॉ डाटा जो भी आपका अनसॉल्व डाटा ले मान सकते हो, या आपकी प्रॉब्लम्स को इनपुट के थ्रू लेता है। फॉर एग्जांपल आपके पास रॉ डाटा था, या अपनी देसी लैंग्वेज में इसको क्या बोलोगे, आपकी प्रॉब्लम्स, बस जो भी आप चीज को, जिस चीज को आप सोल्यूशन चाहते हो ना, बस वो आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करेगा कि ये इनपुट के थ्रू, किसी इनपुट के थ्रू प्रोसेस करेगा कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, जहां भी ये सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है। ये भी हम डिटेल से कल के लेक्चर में शुरू करेंगे, सिर्फ आपको बेसिक से एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। प्रोसेस होगा कंप्यूटर के अंदर और आपको एक यूजफुल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, जो भी आप चाहते हो, ठीक है, यूजफुल रिजल्ट मिलेगा एज ए आउटपुट। बस यही काम है इस कंप्यूटर का, ठीक है। मान लो कोई काम आपको मिला, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, इसको पूछा भाई बताओ 2 और 2 कितने होते हैं, ये आपने पूछा, यानी कि आपका क्वेश्चन है, आपकी प्रॉब्लम है। ये क्या करेगा, कंप्यूटर इनपुट के थ्रू अपने अंदर लेगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेगा, ठीक है। प्रोसीजर बड़ा लंबा होता है, उसी को हम बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है। उसी को पढ़ाएंगे कि किस प्रोसीजर के साथ कौन कौन सा प्रोसीजर होता है जो इस चीज को आगे अंदर वर्किंग करता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस करने के बाद इनपुट के थ्रू प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट देगा आपको एक यूजफुल रिजल्ट के पास, कि आपने पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं, उसने बोला प्रोसेस करके भाई 4 होते हैं। यहां से लेके यहां तक जितना भी प्रोसेस होता है, हर एक चीज हम पढ़ेंगे डिटेल में, कि वो पहले जो इंफॉर्मेशन है वो कहां पे जाती है, इनपुट के थ्रू आपके कंप्यूटर के अंदर कहां कहां वो प्रोसेस करती है, कैसे कैसे इंफॉर्मेशन बनती है, हर एक चीज आपको यहाँ पे अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो बस यही है आपका मेन कंप्यूटर का काम, ठीक है। अगर इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, फॉर एग्जांपल इसका यूजेस क्या क्या है, ठीक है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो भाई आजकल तो हर एक किसी को पता है, हर एक बंदे को जिससे मर्जी पूछ लो कंप्यूटर की यूज बता देगा भाई। हर एक घर में आजकल कंप्यूटर का काम है। अगर आप फोन चला रहे हो ना, तो वो भी तो एक कंप्यूटर है, ठीक है, हर एक काम में, ठीक है। तो अगर आप मेन कंप्यूटर की बात करें तो ये कहां कहां यूज होता है, आपने देखा होगा बैंक्स में, ठीक है, या फिर किस कहां पे, स्कूल एजुकेशन के लिए। आजकल देख लो लॉकडाउन में क्या हो रहा है कि सारा का सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। तो भाई अगर ऑनलाइन हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सारा काम स्कूल एजुकेशन के लिए। देन उसके बाद इंडस्ट्री में, बड़े बड़ी इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्रीज है, कंप्यूटर का काम। तो भाई जैसे कि जब से ये जीएसटी वाला काम शुरू हुआ है ना, तो छोटी दुकान में भी कंप्यूटर का काम तो चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद कोई भी बड़े इंस्टीट्यूशन में या फिर हर एक में, ठीक है, आप सभी को पता तो है। जो भी आपको अगर यूजेस में कभी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप आसानी से खुद की नॉलेज से कर सकते हो, ठीक है। ये सब तो बेसिक चीजें हैं जो आपको बता रहा हूं आज, ठीक है, कहां कहां इसका यूज करते हैं। सो गाइस, ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है। तो कल से हम न्यूज फर्स्ट क्लास से शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उसी को डिटेल से हम 3-4 लेक्चर में करेंगे खत्म, ठीक है। साथ ही साथ, ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना, साथ ही साथ आपके एमसीक्यू चलते जाएंगे, ठीक है। मेरा एफर्ट रहेगा 50% का, आपका एफर्ट रहना चाहिए 50%, तभी आपकी होगी सिलेक्शन,
ठीक है। मेरा 50% क्या कि जो आपको रिक्वायर्ड चाहिए ना कंप्यूटर के सिलेबस में, जो जो आपको पढ़ना है वो हर एक चीज मिलेगी आपको। 50% आपने इसको अच्छे से समझना है, देन उसके बाद इसके करने हैं एमसीक्यू, जितने ज्यादा हो सके आपने इसके एमसीक्यू करने हैं। अगर दोनों का एफर्ट होगा तो आपकी सिलेक्शन 100% होगी, ठीक है। नहीं तो अगर आप बोलोगे कि एक सिर्फ 50% पढ़ने से ले लो, वो नहीं होगा। आपको खुद को भी एफर्ट, खुद की भी सेल्फ स्टडी चाहिए। सेल्फ स्टडी करने के बाद ही आपकी सिलेक्शन होती है, ठीक है। बस आपने ये ध्यान में रखना है कि जो जो मैं आपको करवाया जाऊंगा, साथ साथ मेरे भी एमसीक्यू चलते जाएंगे क्लासेस के साथ साथ। जैसे ही लेक्चर खत्म होगा साथ ही एमसीक्यू आते जाएंगे आपको, ठीक है। और साथ ही साथ आपको भी आगे पीछे से देख के, आगे पीछे से एमसीक्यू पकड़ के, अगर कोई चीज आपको नहीं पता चल रही है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा पढ़ाने का प्रोसीजर। तो कैसी लगी है आपको क्लास? उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ भी आया होगा सिलेबस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फर्स्ट क्लास से शुरू करेंगे इसका कंप्यूटर का सिलेबस। तब तक के लिए धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।